मेरी गरीब दादी रमा एकादशी पर ये उपाय करती थी और आज हमारे यहाँ करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ हैं सिर्फ रमा एकादशी के वजह से। साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। आजकल YouTube पर हर एक व्यक्ति आपसे कुछ ना कुछ मांगने के लिए आता है, लेकिन यहाँ मैं आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो स्वयं मेरी दादी किया करती थी। और किस दिन किया करती थी? रमा एकादशी के दिन। रमा एकादशी के दिन आप करोड़ों रुपए के धन संपत्ति को अपने घर पर ला सकते हैं। वो उपाय क्या है ये मैं आज आपको बताने आया हूँ। जैसे लोग आपसे लाइक, शेयर या सब्सक्राइब मांगते हैं, वैसे मैं आज आपसे कुछ भी नहीं मांगने वाला। मैं बस आपको इतना बताने आया हूँ कि हमारे पास में धन और संपत्ति हमेशा ही रहती है, लेकिन धन और संपत्ति जिस व्यक्ति के पास में होती है ना, वो कभी भी औरों को अपने राज नहीं बताता। लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे दादी से मैं बार बार यही बात पूछता था कि आखिर भगवान हमसे इतने प्रसन्न क्यों है, माता लक्ष्मी आखिर हमसे इतनी प्रसन्न क्यों है कि हमें कभी पैसों की कमी ही नहीं पड़ती। और सच बता रहा हूँ दोस्तों, जीवन में आज तक मुझे 1 रुपए की भी कोई कमी नहीं पड़ी, और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे दादी के रमा एकादशी पर उपाय करने के कारण। रमा एकादशी अब आने ही वाली है। हम सभी लोग जानते हैं कि रमा एकादशी 2024 यानी कि इस साल 28 अक्टूबर को मनाई जाएंगी। ये व्रत 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 से शुरू होकर 28 अक्टूबर को सुबह 7 बजे समाप्त होगा। पारण का, अगर आप ये व्रत का पारण करना चाहते हैं तो 19 अक्टूबर को 6:11 पर होगा, और 8:33 के बीच तक आप इसका पारण कर सकते हैं 19 तारीख को। तो मैं ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताने आया हूँ क्योंकि मेरी दादी मुझसे अक्सर कहा करती कि बेटा, जब अपने पास में धन और संपत्ति इतनी है और उसका कारण सिर्फ रमा एकादशी है, तो ये जो उपाय है तुम औरों को भी बताना, ताकि वो भी अपनी हर एक परेशानियों को दूर कर सके। और इसीलिए मैं आपको अपने दादी की ये कहानी बताने आया हूँ, जिसके वजह से आज हमारे घर पर गाड़ियाँ ही सिर्फ करोड़ रुपए की तो गाड़ियाँ ही है। तो मेरी आपसे विनती है कि देखो, किसी साधारण व्यक्ति के पास में तो रमा एकादशी के ये उपाय पहुँचेंगे ही नहीं, लेकिन आपकी भगवान में आस्था है, आपकी भगवान पर श्रद्धा है, इसीलिए ये कहानी आप तक पहुंची है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी का पूरा श्रवण अवश्य कीजिए, क्योंकि इसी कहानी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरी दादी किन उपायों को करती थी, और बदले में इस सदाशिव को, बदले में इस शिव के पुत्र को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बस चाहिए तो आप ये उपाय कीजिए और आप भी अमीर बनिए, यही मैं चाहता हूँ। मैं तो चाहूँगा कि कम से कम लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग इस उपाय को कर लेंगे तो सभी अमीर बन जाएंगे और मेरे वीडियोस को कोई नहीं देखेगा। लेकिन अगर आप तक पहुँचा है तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों रमा एकादशी का जो पर्व है ना, वो इतना सुंदर, इतना सुशील पर्व है कि आप भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी को भी अति प्रसन्न कर सकते हैं। अब आइए उस कहानी की ओर बढ़ते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि मेरी दादी का जीवन कितना कठिन था कि वो औरों के घर पर जाकर बर्तन घसती थी, लेकिन मात्र रमा एकादशी के इन उपायों से आज हमारे घर पर करोड़ों की धन संपत्ति के साथ साथ करोड़ों की सिर्फ गाड़ियाँ घर के सामने खड़ी रहती है। अब आइए मैं आपको कहानी का श्रवण कराता हूँ। बचपन में सुनी हुई एक कहानी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि मेरे इस परिवार की एक सच्ची गाथा है। मेरी दादी रमा एक अत्यंत धार्मिक और भक्त महिला थी, जिनका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु में उनकी अटूट श्रद्धा थी। और उनके इसी व्रत
और भगवान विष्णु में उनकी अटूट श्रद्धा ने हमारे पूरे परिवार के जीवन में खुशियों को और समृद्धियों को इतना भर दिया है कि अगर हम आज चाहे भी ना तो हम इन खुशियों को और समृद्धियों को हमारे जीवन से नहीं निकाल पाते। आज हमारे पास में इतनी धन संपत्ति जमा हो गई है कि कभी पैसा किसी को मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उनकी भक्ति की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि आज उनकी संतानों के जीवन में साक्षात लक्ष्मी का वास है। जैसे मेरे पिताजी के जीवन में भी इतनी लक्ष्मी है, इतनी लक्ष्मी है, इतना धन है कि हमें धन रखने के लिए जगह कम पड़ती है। आइए आपको इस यात्रा का संपूर्ण विवरण मैं सुनाता हूँ। दादी का बचपन और प्रारंभिक जीवन। दादी का जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था। वो पांचों बहनों में सबसे बड़ी थी और बचपन से ही उनके संस्कारों में धर्म, भक्ति और त्याग की भावना थी। दादी का परिवार बहुत संपन्न नहीं था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया कि धन की असली कीमत मन की पवित्रता और ईश्वर की भक्ति में ही है। अपने बचपन में ही उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था और पूजा पाठ में मन लगा लिया था। उनकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उन्हें भक्त रमा के नाम से जानने लगे थे। आज भी जब हमारे घर गांव से कोई व्यक्ति आता है ना, तो वो यही कहता है कि आज तुम्हारे पास में इतनी धन, इतनी संपदा और इतनी लक्ष्मी सिर्फ और सिर्फ इसके कारण है क्योंकि रमा एकादशी के दिन तुम्हारी दादी एक गुप्त उपाय किया करती थी जो उसने आज तक किसी को नहीं बताया था। और वो लोग हमसे उन उपायों के बारे में भी पूछते हैं। दादी उनसे भी ये उपाय बताती थी और आज आपका भाग्य खुला है कि ये उपाय आप जानने वाले हैं। आइए दादी के उसके बाद में उन्होंने क्या उपाय किए और कैसे किए ये मैं आपको बताता हूँ। विवाह के बाद दादी का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। दादी का विवाह एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उस समय हमारे परिवार की स्थिति बिल्कुल साधारण थी, बस 2 वक्त की रोटी और एक छोटा सा घर। दादी का जीवन धीरे धीरे कठिनाइयों से भर गया। परिवार में कई सदस्य थे और सबकी जिम्मेदारी उनकी छोटी सी गृहस्थी पर थी, लेकिन उन परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। हर सुबह जल्दी उठकर वे घर के सारे काम निपटा लेती और फिर तुलसी के पौधे के पास बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। विवाह के बाद आर्थिक कठिनाइयों भी बहुत आई। मेरी दादी जी का जब जन्म हुआ था तो मेरे दादाजी का काम स्थिर नहीं था और कई बार ऐसा होता था कि महीने के अंत तक खाने के लिए भी पैसे कम पड़ने लग जाते थे। बच्चों की पढ़ाई की चिंता और रोज़मर्रा के खर्चे, सब कुछ एक बोझ जैसा लगने लगा था। लेकिन दादी ने इनका सबका सामना बड़े धैर्य और भक्ति के साथ किया। उन्होंने संकल्प लिया था कि भगवान विष्णु का एकादशी व्रत नियमित रूप से मैं करूंगी ही करूंगी, फिर चाहे मेरे ऊपर कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, लेकिन भगवान विष्णु की जो एकादशी पड़ेगी उस एकादशी को मैं करूंगी ही करूंगी, जिससे उनके परिवार की गरीबी दूर हो सके और उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। मेरे पिताजी आज भी मुझसे कहते हैं कि तब परिस्थिति इतनी कठिन थी कि एक बार का अगर उन्हें 10 रुपया भी खर्चा करना हो तो उन्हें बहुत बार सोचना पड़ता था, लेकिन आज तो 10-10 करोड़ की गाड़ियाँ एक ही दिन में खरीद लेते हैं। एकादशी व्रत का संकल्प और उसका महत्व। एकादशी का जो व्रत है जिसे दादी ने अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया था, भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए ये एक मार्ग माना जाता था। हर महीने 2 एकादशी होती है, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते ही करते हैं। दादी हर एकादशी के दिन प्रातःकाल उठती, स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करती और एक छोटे से कमरे में जाकर भगवान विष्णु की पूजा करती। पूजा के समय उनके आंखों में एक असीम शांति और संतोष का भाव हमें अक्सर दिखाई देता। वो कहती थी, भगवान विष्णु में सच्ची भक्ति से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं। दादी का ये व्रत इतना कठोर था कि वो दिन भर निर्जल रहती थी और केवल रात में तुलसी का पत्ता और पानी ग्रहण करती थी। अक्सर दादी मुझसे यही बात बताती थी कि लोगों को ये उपाय बताने में मुझे कोई हर्ज नहीं है,
मैं तो लोगों को बताना चाहती हूँ कि कैसे इतनी धन संपत्ति मैंने इकट्ठा कर ली, लेकिन लोगों को जब मैं ये कठोर उपाय बताती हूँ, लोग इन मार्ग पर चलते नहीं हैं और वो भगवान विष्णु का अपमान करते हैं। वो मेरी बातों को ध्यान से भी नहीं सुनते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु उनके पास में जितना धन है उसे भी जब्त कर लेते हैं। इसीलिए भक्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप भगवान विष्णु के इन बातों को पूर्ण ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मेरी दादी भगवान विष्णु के बहुत करीब थी और उनकी ये जो बातें हैं ये सीधा दिव्य संदेश है आपके लिए। दादी का व्रत बहुत कठोर होता था। दिन भर निर्जल रहती थी और केवल रात में तुलसी का पत्ता और पानी ग्रहण करती थी। लोग उनसे पूछते थे कि वे इतनी कठोर कठोर तपस्या क्यों करती है, तो वो अक्सर कहती थी, ये तपस्या मेरे बच्चों के समृद्धि के लिए है। भगवान विष्णु हमारे परिवार पर कृपा जरूर करेंगे। कई लोग उनके ऊपर आक्षेप भी करते, कई लोग उनसे ये भी कहते कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन दादी का निश्चय बड़ा दृढ़ था और उसी के कारण आज हमारे ऊपर लक्ष्मी माता इतनी प्रसन्न है। व्रत के साथ दादी की सेवा और परोपकार। दादी का व्रत केवल भगवान की भक्ति तक सीमित नहीं था। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति दूसरों की सेवा और परोपकार में है। जैसा मैंने आपसे कहा कि बदले में अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भी करते हो ना, तो मुझे चलेगा, लेकिन अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो इससे आप मुझे कुछ दोगे और बदले में आप भी कुछ पा रहे हो। इससे मुझे तो कुछ बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ, इन उपायों से आपका जीवन ज़रूर परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप इन उपायों को ज़रूर कीजिए। उन्होंने एकादशी व्रत के दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन कराना शुरू किया था। जब भी एकादशी आती, दादी अपने हाथों से प्रसाद बनाती और उसे मंदिर में जाकर बांट देती। उन्हें विश्वास था कि गरीबों की सेवा भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है और इस सेवा के द्वारा भगवान का आशीर्वाद उन्हें ज़रूर प्राप्त होगा। कई बार परिवार में लोग सोचते थे कि दादी इतना क्यों कर रही है, जबकि घर में खुद इतने साधन नहीं है। लेकिन दादी का कहना था, ईश्वर के लिए किया गया हर कार्य हमें लौटकर अवश्य मिलता है। लेकिन खास बात यह है कि जब वो कार्य हमारे तक लौटता है, वो 1000 गुना बड़ा होकर लौटता है। इसलिए अगर हमारे पास में एक पैसा भी होता था तो दादी उसमें के चारा ने गरीबों में बांट देती थी, और आज घूम फिर कर जब वो पैसा हमारे पास में वापस आया तो इतना बढ़कर आया कि हम चाहे तब भी लक्ष्मी हमारे पास से खत्म नहीं होती। ईश्वर के लिए किया गया हर कार्य हमें लौटकर मिलता ही है, ऐसा अक्सर दादी हमें बताती थी। हमारे पास भले ही कम हो, लेकिन जब तक दूसरों की सेवा करेंगे, भगवान हमारी झोली भरते रहेंगे। और इसीलिए दोस्तों, ये कथा भी मैं आपसे बता रहा हूँ। हालांकि ये कथा मुझे आपको बताने का कोई बहुत बड़ा लाभ तो नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर एक भी व्यक्ति इन उपायों को करता है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक भी व्यक्ति, और उसका जीवन सफल हो जाता है, तो हो सकता है कि भगवान शिव के इस दास को, इस पुत्र सदाशिव को, वो कभी ना कभी अपने जीवन में याद करके ज़रूर कहेगा कि अरे, उस सदाशिव ने मुझसे उपाय बताए थे और आज हमारा जीवन पूरी तरीके से बदल गया है, परिवर्तित हो गया है। दादी की तपस्या और भगवान विष्णु का स्वप्न दर्शन। समय ऐसे ही बीत रहा था और दादी का एकादशी व्रत निरंतर चल रहा था। एक रात दादी को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। भगवान ने उनसे कहा, रमा, तुम्हारी ये तपस्या और तुम्हारा विश्वास मुझे बहुत प्रिय है। तुम्हारी भक्ति का प्रतिफल तुम्हारे परिवार को अवश्य मिलेगा। उनके जीवन में समृद्धि आएगी और उनका नाम इतना रोशन होगा कि अगर वो चाहे तब भी उनके घर से कभी लक्ष्मी का वास जाएगा नहीं। सुबह उठते ही दादी ने यह स्वप्न परिवार के सदस्यों को बताया। उस दिन से उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया और उन्होंने अपने व्रत को और भी नियमबद्ध तरीके से करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे परिवार में खुशियों का आगमन होने लगा। भक्तों, भगवान विष्णु की कृपा से जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। पिताजी और चाचा जी को काम में सफलता इतनी मिलनी शुरू हो गई कि वो खुद हक्के बक्के रह गए। कुछ वर्षों के भीतर ही पिताजी का व्यवसाय तेजी से बढ़ने लगा और चाचा जी को भी नौकरी में प्रमोशन पे प्रमोशन मिलने लगे। परिवार में खुशियों का माहौल था। ऐसा लगता था कि भगवान विष्णु की कृपा साक्षात हमारे घर पर बरस रही है। मुझे भी बहुत सारा धन प्राप्ति होने लगी।
हमारे परिवार का नाम धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी प्रसिद्ध होने लगा। लोग कहते हैं कि ये सब दादी के एकादशी व्रत और उनकी भक्ति का प्रतिफल है। अब हमारे परिवार को किसी चीज़ की कमी नहीं थी। घर में धन, संपत्ति और हर प्रकार की समृद्धि आ गई थी। करोड़ों रुपए की गाड़ियां हमारे घर के सामने आज भी खड़ी है। दादी का संदेश और उनके व्रत का प्रभाव। दादी ने हमें हमेशा ये सिखाया कि जीवन में धन से अधिक महत्वपूर्ण ईश्वर की भक्ति और उसकी कृपा है। उनके व्रत और तपस्या से प्रेरणा लेकर हमारे परिवार में ये परंपरा शुरू हुई कि हर पीढ़ी में कोई ना कोई एकादशी का व्रत रखेगा। दादी ने हमसे वादा किया, उनके जाने के बाद भी हम इस व्रत को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु की कृपा से हम सुखी और समृद्धि हो सकते हैं, इसलिए इस परंपरा को कभी भी मत छोड़ना। दादी की ये बात आज भी हमारे जीवन का आधार है। उनके जाने के बाद भी हम उनके द्वारा सिखाए गए एकादशी व्रत को निभा रहे हैं। अब ये व्रत हमारे परिवार की एक परंपरा बन चुका है। कहानी का संदेश मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस कहानी का संदेश केवल धन संपत्ति से नहीं, बल्कि आस्था और भक्ति से जुड़ा है। दादी का एकादशी व्रत उनके जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए उनकी ढाल बन गया था। उनके जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का साधन था और हमारे परिवार के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। उनकी तपस्या ने हमारे परिवार को ये सिखाया कि ईश्वर की भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलकर सच्ची समृद्धि और शांति प्राप्त हो सकती है। साथ ही उनके जो नियम थे, जो गुप्त नियम थे, जो आपको इस एकादशी के दिन करने हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो कहानी के द्वारा आप समझ ही गए होंगे कि दादी कौन से उपाय करती थी, लेकिन दादी के मंत्र जाप और उपाय मैं आपको ध्यान से समझा देता हूँ। देखो, रमा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ कुछ विशेष उपाय और मंत्रों का जाप किया जाता है, जो आर्थिक समृद्धि और परिवार की सुख शांति के लिए लाभकारी माना जाता है। पहला उपाय, तुलसी का पूजन। भगवान विष्णु की पूजा के साथ तुलसी के पौधे की भी पूजा करें। तुलसी को जल अर्पित करें और तुलसी के पास दीपक जलाएं। दान, गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन, कपड़े और धन का दान करें। ये दिन पुण्य अर्जित करने के लिए उत्तम माना गया है और इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तीसरा, सफ़ेद चीज़ों का दान। चावल, दूध या अन्य सफ़ेद वस्तुओं का दान करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख समृद्धि हमारे घर आती है। अब मैं आपको बताता हूँ दादी का वो मंत्र जाप। रमा एकादशी पर भगवान विष्णु का मंत्र जाप आप अवश्य कीजिए। पहला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को अगर आप 108 बार जाप करते हैं तो धीरे धीरे आपके घर में लक्ष्मी का वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोल गोविंदाय नमः। इस मंत्र से आर्थिक समृद्धि और सभी बाधाएं दूर होती है। और तीसरा जो आप अपने बच्चों को भी बता सकते हैं वो है ओम दामोदर्याय नमः। ये मंत्र भगवान के दामोदर रूप को समर्पित है और इससे 108 बार जपना बहुत शुभ माना जाता है। इस उपाय को आप अवश्य कीजिए और जैसे हमारे घर पर धन, समृद्धि, करोड़ों की गाड़ियाँ आई है, वैसे आपके घर पर भी अवश्य गाड़ियाँ, धन और खूब संपत्ति आने वाली है। इसी के साथ में ये चर्चा यही समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें पसंद आई होगी। पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में आप भगवान विष्णु की जय लिख सकते हैं। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। साम सदाशिव अर्पण।